दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक किसान के बारे में। आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता इस चीज के बारे में बात करने के लिए। एक गांव में एक किसान हुआ करता था जो बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ कॉर्न की फसल उगाता था। वो पिछले कई सालों से हर साल बेस्ट क्वालिटी क्रॉप का अवार्ड जीतता जा रहा था, जिससे उसके आसपास के फार्मर्स, इवन आसपास के विलेजेस में तक उसके नाम के चर्चे हो रहे थे। इवन कुछ न्यूज चैनल्स को भी उसके बारे में पता चला। तो ऐसे ही किसी एक न्यूज चैनल ने डिसाइड किया कि भाई एक रिपोर्टर को भेजा जाए उस फार्मर का इंटरव्यू लेने के लिए और उससे पता लगाया जाए कि वो आखिर ऐसा क्या करता है जिससे वो हर साल वो कंसिस्टेंट बेस्ट क्वालिटी क्रॉप का अवार्ड जीतता जा रहा है। डिसाइड किया गया, एक रिपोर्टर को उसके गांव भेजा गया। जैसे वो रिपोर्टर उनके गांव पहुंचा, वो देखता है वो फार्मर अपने आसपास के जो फार्मर्स थे उनको कॉर्न के सीड्स बांट रहा है। ये देखकर रिपोर्टर को लगा भाई ये है इसका राज। वो क्या कर रहा है, अपने आसपास के जितने भी फार्मर्स हैं उनको खराब क्वालिटी के शायद सीड्स दे देता होगा और अपने आप खुद अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी फसल अच्छी बनती है और आसपास के फार्मर्स की फसल खराब, और वो हर बार अवार्ड जीत के जाता है। चलो ठीक है, बात करते हैं, पता लगाते हैं क्या है। जब पहुंचा फार्मर के पास, इंटरव्यू शुरुआत हुई। सबसे पहला क्वेश्चन किया रिपोर्टर ने कि सर, आप हर साल अवार्ड जीतते आ रहे हैं, आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि आपके जो भी आसपास के फार्मर्स हैं उनसे बेटर क्वालिटी आपकी रहे। फार्मर ने जवाब दिया, इसमें हमारी तो मेहनत है, बाकी कर्म सब ऊपर वाले का है, उनकी कृपा है, सब हो रहा है। उन्होंने बोला वो तो ठीक है, रिपोर्टर ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन आप जो अपने आसपास के फार्मर्स को जो कॉर्न के सीड्स बांटते हैं उसके पीछे राज क्या है। फार्मर ने बोला, अच्छा वो तो मैं टॉप क्वालिटी के सीड्स लाता हूँ और अपने आसपास के सारे फार्मर्स को वो सीड्स बांटता हूँ, कॉर्न के टॉप क्वालिटी के सीड्स। ये सुनकर रिपोर्टर बोला, आप उनको अगर टॉप क्वालिटी के सीड्स उनके साथ भी अगर आप शेयर कर रहे हो तो ये तो आप अपने लिए खुद के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कैसे। फार्मर ने जवाब दिया कि शायद आपको क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में नहीं पता है। रिपोर्टर ने पूछा, अच्छा वो क्या होता है। तो फार्मर ने बताया, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब जब आसपास के खेतों से कभी विंड या फिर इंसेक्ट्स की वजह से वहां से सीड्स या पॉलन उड़ के और दूसरे खेतों में घुस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मेरे आसपास के फार्मर्स इंफीरियर क्वालिटी के सीड्स यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है वो इंफीरियर क्वालिटी के सीड्स या पॉलन मेरे अगर खेत में उड़ के आए तो मेरी फसल खराब कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मुझे मेरी फसल अच्छी रखनी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरे आसपास के फार्मर्स की फसल भी अच्छी क्वालिटी की बने, इसलिए मैं जाकर उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स देकर आता। ये सुनकर रिपोर्टर चौंक गया, काफी खुश हुआ। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चाहते हैं या हम चाहते हैं हमारे लिए कुछ डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास की चीजों में, अपने आसपास के लोगों को हेल्प करें, उनको डेवलप करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए। अभी हाल ही में नवी मुंबई में भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज बना है, अटल सेतु नाम का, जिसका भी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ। वहां पर काफी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज यूज की गई है। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है ट्रांसपेरेंट साउंड बैरियर। जहां पे ब्रिज है वहां पर बहुत सारे फ्लेमिंगो हैं। अब जो वहां पर ब्रिज से जो भी आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनके साउंड से फ्लेमिंगो परेशान हो सकते हैं, जिससे जो माइग्रेशन पैटर्न है उनका वो खराब हो सकता है और ये हमारे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि वहां पर ट्रांसपेरेंट साउंड बैरियर्स लगाए हैं कि ताकि साउंड लेफ्ट राइट जाने की बजाय ऊपर निकल जाए। और वहां पर साउंड बैरियर सिर्फ पूरा पैक नहीं कर दिया, उसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है ताकि जो वहां से लोग निकलने वाले हैं वो वहां के व्यू का लुत्फ भी उठा सके और एनवायरमेंट की हम रक्षा भी कर सके। तो ये एक एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन हमारे एनवायरमेंट को नुकसान किए बिना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है या वेस्टर्न कल्चर का काम है, पर हमारे भारतवर्ष में
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत पहले से इसकी बातें होती है। सिर्फ बातें ही नहीं, बहुत पुराने समय से इसका यूज भी होता हुआ दिखता है। एक चाणक्य नीति की मैं आपको एक बात बताता हूँ। चाणक्य ने एक चीज बोली थी कि अगर आपको वन काटना है, वन काटिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वन काटने से पहले आप एक वन के लिए पहले जगह ढूंढिए, उसमें वन लगाइए और फिर वन काटिए, तब आपको एक्चुअल ट्रू वैल्यू समझ में आएगा उस वन का, एक एक पेड़ का। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो भी आज सारी हमने जो भी बातें की, इन सारी चीजों का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे भारतीय किसान। और आज इस मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर मैं हमारे किसानों को बहुत बहुत नमन करता हूं और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी मकर संक्रांति।